जीवन अपने आप में अनमोल है। आपकी खुशी के लिए सभी तत्व पहले से ही यहां मौजूद हैं। भागने, प्रयास करने, खोजने या संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। बस रहें। थिक नहथान। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को खो दिया जब हम दोनों सिर्फ 29 साल के थे। तब से लेकर अब तक मैं हर दिन उसके बारे में ही सोचता रहता हूं। उसके बारे में सोचते हुए कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूं और दुखी हो जाता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि उसके न होने से मेरे अंदर कितना खालीपन आ गया है। स्वार्थी रूप से शायद मैं सोचता हूं कि मुझे उसकी कितनी याद आती है। कभी कभी मैं हमारे बीच हुए किसी मजेदार पल या उनकी किसी व्यक्तिगत विशेषता के बारे में सोचकर जोर से हंसता हूं। मैं अक्सर उनके जीवन के प्रति उत्साह और सफल होने की उनकी इच्छा से प्रेरणा लेता हूं। यद्यपि उनकी मृत्यु अपेक्षाकृत कम उम्र में ही हो गई थी, फिर भी हम 12 वर्ष की उम्र से ही घनिष्ठ मित्र थे। जब मुझे पता चला कि वे मेरी गली में रहते हैं, तो मैं कक्षा में उनके पास गया और अपना परिचय दिया तथा हम साथ साथ स्कूल आने जाने लगे। यह एक शानदार दोस्ती की शुरुआत थी। बचपन में हम शाम को अंधेरा होने तक टेनिस बॉल खेलते या संगीत सुनते और लड़कियों के बारे में बातें करते हुए बिताते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने साथ में कई पहली चीजें साझा की। माता पिता के बिना पहली छुट्टियां, पहली गंभीर गर्लफ्रेंड, पहला घर, पहली रिलेशनशिप में दिल टूटना। उसके मामले में उसका पिता बनना। हमने जश्न मनाया, हमने हंसे, हमने रोए, हमने शरारतें की, हमने एक दूसरे का साथ दिया। हमने वो सभी चीजें की जो कई सालों में एक दूसरे के लिए करीबी दोस्त करते हैं। ब्रैड में जीवन के प्रति एक उत्साह था। किसी भी पार्टी में हमेशा सबसे पहले डांस फ्लोर पर आता था। हमेशा कोई मजेदार किस्सा या कहानी सुनाने के लिए तैयार रहता था। उसमें एक सच्चाई थी जिससे ज्यादातर लोग खुश होते थे। मैं भाग्यशाली था कि मैं उसे अपना दोस्त कह पाया। कभी कभी मैं सोचती हूं कि यह कितना अन्यायपूर्ण था कि इतनी जल्दी ही यह सब समाप्त हो गया, जबकि मैं जानती हूं कि कैंसर उम्र या व्यक्ति के प्रकार को नहीं देखता। हालांकि अब उसके बारे में सोचने से मेरे विचारों में स्पष्टता और शांति आती है। जिन समस्याओं पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा था, वे दूर हो जाती हैं। मुझे एक नया दृष्टिकोण मिलता है क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो जाता हूं कि यह जीवन कितना कीमती है। जीवन की नाजुकता। अगर हम लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो हम अपने करीबी लोगों को खो देते हैं। यह जीवन का एक असुविधाजनक सत्य है। इसमें एक नाजुकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई क्रम या निर्धारित समय नहीं है कि हमारे प्रियजन हमारे लिए मौजूद रहेंगे। कोई वादा नहीं है कि हम आज जैसा महसूस करते हैं और जो कर सकते हैं, कल भी वैसा ही महसूस करेंगे और करेंगे। कोई वादा नहीं है कि आज हम जिस स्वास्थ्य और सापेक्ष समृद्धि का आनंद ले रहे हैं, वह सुबह भी हमारे साथ रहेगी। जीवन की नाजुकता का सामना करना डरावना हो सकता है। यह सशक्त भी बना सकता है। यह हमें एक ऐसे दृष्टिकोण को बनाए रखने में मदद कर सकता है जो हमें सकारात्मक अनुभवों से भरपूर जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें अपने दिनों का भरपूर लाभ उठाने के लिए दृढ़ विश्वास दे सकता है। अपने दिनों पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम में से बहुत से लोग व्यस्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास अपने जुनूनी प्रोजेक्ट और लक्ष्यों के लिए समय नहीं है। हम चीजों को कल तक टालते रहते हैं, जैसे कि हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए असीमित समय है। वह पुस्तक जिसे लिखने का हमने वादा किया था। नया कौशल सीखने के लिए हमने 1 और वर्ष का समय टाल दिया। वह स्वप्निल यात्रा जिसका वादा हमने पिछले 5 वर्षों से स्वयं से और अपने परिवार से किया था। हम सभी ऐसा करते हैं, अधिकतर समय। जब हम जीवन को सीमित समय के नजरिए से देखते हैं, तो हम उस समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। चीजें जैसी हैं उसके लिए आभार।
नए लक्ष्यों के लिए प्रयास करना सराहनीय है, लेकिन हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना भी सीखना चाहिए। अपनी छोटी बड़ी सफलताओं का आनंद लेने के लिए समय निकालना चाहिए और चीजें जैसी हैं उसका जश्न मनाना चाहिए। यात्रा करना मेरे लिए एक जुनून बन गया है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसे यात्रा करने का शौक है और जिसने मेरे लिए सचमुच दुनिया खोल दी है। मुझे दूसरों से ज्यादा यात्रा करने का मौका मिलता है, यह हमारे जीवन में प्राथमिकता है। सपनों की यात्राएं मेरे लिए एक वास्तविकता बन गई हैं। हालांकि मैं इसे हल्के में नहीं लेता। हर बार जब मैं पहली बार यात्रा करता हूं या किसी नई जगह पर जाता हूं, तो मैं एक पल रुककर सोचता हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे यह नया रोमांच मिला। मैं अपने खोए हुए दोस्त और उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। मैं कृतज्ञता की इस भावना को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश करता हूं। यह मुझे इस नई जगह को गहराई से अनुभव करने में मदद करता है। मैं इस भावना को अपने पास रखने की कोशिश करता हूं और इसे अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैलने देता हूं। जब मुझे कुछ परिप्रेक्ष्य मिलता है तो मुझे एहसास होता है कि मेरी कई समस्याएं काफी छोटी हैं। मेरी ट्रेन देरी से चल रही है और जब वह आती है तो उसमें बहुत भीड़ होती है। कॉफी मशीन खराब हो गई है और मैं काम पर जाते समय अपने पसंदीदा कैफे से नियमित कॉफी नहीं ले पा रहा हूं। उपरोक्त सभी समस्याओं में क्या समानता है? बेशक, वे प्रथम विश्व की समस्याएं हैं। दुनिया में मुझसे भी बदतर स्थिति में बहुत से लोग हैं, वे लोग जो रोजाना अकल्पनीय कष्टों को झेलते हैं, बस अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मैं इसे याद रखने की कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने जीवन में पहले से मौजूद बहुमूल्य उपहारों को नजरअंदाज न कर दूं, और इसलिए मैं इस बात की शिकायत न करूं कि मेरे लिए यह कितना कठिन है, जबकि वास्तव में मैं केवल छोटी-मोटी परेशानियों और असुविधाओं से ही निपट रहा हूं। बेशक मैं हमेशा सफल नहीं होता। मैं अभी भी अपनी राह में जितनी बार आना चाहिए, उससे ज्यादा बार आता हूं, जैसा कि हम सभी समय समय पर करते हैं। मैं अभी भी प्रगति पर हूं, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास करने से मुझे परिप्रेक्ष्य बनाए रखने में मदद मिली है। चीजों को जाने देना सीखें। क्रोध, घृणा, पछतावा, ईर्ष्या, निराशा, ये सभी जहरीली भावनाएं बन सकती हैं जो हमें खा जाती हैं। इनमें से कोई भी भावना वास्तव में उपयोगी नहीं है या हमें बहुत आगे तक नहीं ले जाती, फिर भी हम उन्हें ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे कि वे ईंधन हों। मेरे मामले में मैं दूसरों से प्रेरणा ले सकता हूं और लेता भी हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा तुलना करने लगूं तो ईर्ष्या हो सकती है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या महसूस करने के करीब भी पहुंच जाता हूं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह मुझसे अधिक सफल है या जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पर है, तो मैं अपने आप को याद दिलाने का प्रयास करता हूं कि मैं नहीं जानता कि ये लोग वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी कहानी क्या है या उन्हें कितना त्याग करना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में खुश हैं या वे झूठ और मुस्कुराहट के साथ गहरी असुरक्षा या आत्मसंदेह को छुपा रहे हैं। इससे मुझे तुलना करने की इच्छा को छोड़ने और बस अपनी यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होने में मदद मिलती है। पछतावे के बारे में भी यही सच है। यह एक ऐसी भावना है जिससे मैंने खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश की है। मैं इंसान हूं और मैं गलतियां करता हूं, ऐसी गलतियां जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने अपने करीबी लोगों को कभी-कभी मूर्खतापूर्ण कामों या लापरवाह शब्दों से चोट पहुंचाई है, जिन्हें मैं फिर कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन उन गलतियों के लिए खुद को बार-बार कोसना बेकार है। यह उस अनमोल जीवन की बर्बादी है जिसे जीने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं उनका उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूं।
शायद जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण और दृष्टिकोण उम्र बढ़ने और परिपक्व होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया है कि मैं कौन हूं और मैं कितना भाग्यशाली हूं, और इन भावनाओं को छोड़ना सीख लिया है। उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखना मेरे ध्यान की बर्बादी है। और पूरी तरह से पारदर्शी होने के लिए मैं अभी भी बहुत कुछ कर रहा हूं। मैं हर समय ज़ेन जैसी शांति से बहुत दूर हूं। मैं अभी भी उन चीजों पर निराश हो जाता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं अभी भी कई बार स्थितियों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर सकता हूं। मैं अभी भी जितना चाहता हूं उससे ज्यादा नाराज हो सकता हूं। मैं अभी भी कभी कभी दूसरों के प्रति निराशा की कड़वी भावना महसूस करता हूं, भले ही मुझे पता है कि यह उनसे ज्यादा मेरी अपनी अपेक्षाओं के कारण है। मैं चीजों को जाने देने में बेहतर हो रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। जब हम सच में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन अनमोल है, तो हम नकारात्मकता को पीछे छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। हम उन चीजों को छोड़ देने का विकल्प चुन सकते हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, करीब से निरीक्षण करने पर। उन लोगों के लिए समय निकालना जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस दुनिया में सीमित समय का मतलब है कि हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। हमें कुछ चीजों के लिए नहीं कहना पड़ता है ताकि हम उन चीजों के लिए हाँ कह सकें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हमारे दिन में हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और खुद के लिए गुणवत्तापूर्ण समय हो। मैं स्क्रीन पर घूरते हुए इधर-उधर छीने गए 5 मिनटों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुणवत्तापूर्ण समय की बात कर रहा हूं जहां हम अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास के लोगों के साथ पूरी तरह से मौजूद होते हैं। अपने लिए समय निकालने के मामले में स्वयं के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए लंबी सैर, थोड़ा ध्यान, आत्म देखभाल का कोई अन्य कार्य शामिल हो सकता है। समय के क्षणभंगुर क्षण। इस तथ्य को स्वीकार करना कि इस संसार में हम सभी का एक अस्थायी स्थान है, हमारे दैनिक जीवन में कुछ हद तक स्पष्टता और उद्देश्य लाने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए समय निकालना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। हमें अपने लिए समय निकालना होगा। हमें खुलकर सपने देखने के लिए समय निकालना चाहिए। कड़ी मेहनत करना अद्भुत और सराहनीय है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी सफलताओं का जश्न मनाने और अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय निकालें। ये क्षण क्षणभंगुर और अनमोल क्षण हैं। आइए इनका भरपूर लाभ उठाएं।